नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। सक्षमता परीक्षा 2024 सभी कोई दिए हैं और आंसर की तो जारी सभी का हो गया है। तो आप लोगों ने आप अपना अपना पेपर देखे होइएगा तो आपको पता चला होगा कि बहुत ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब अगर सही से देखा जाए तो बिहार बोर्ड ने गलती किया है। इसी पर दोस्तों आज मॉर्निंग से सुबह से ही एक वेबसाइट पर ये वायरल हो रहा है कि 10 से 12 नंबर बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये 100% सही बात है कि बढ़ने का चांस अधिक है, क्योंकि ऐसे बोर्ड ने उत्तर किया है जिसको देख करके आप भी कहेंगे कि भाई ये तो भाई जानबूझ करके आंसर गलत किया गया है, ताकि 50 रुपया लगा करके सभी कैंडिडेट अपना चैलेंज करे और आप अपना उसका कमाई हो। दोस्तों यही है। अब रही बात कि 10 से 12 नंबर बढ़ने के जो चांस है, ये तो चांस 100% सही लग रहा है, क्योंकि बहुत ऐसे प्रश्न का जवाब बिहार बोर्ड ने गलती किया है। और एक और चीज़ है कि जितने भी सक्षमता के कैंडिडेट शिक्षक साथी लोग हैं, उन लोग चैलेंज करने के लिए साइट खोल रहे हैं तो साइट भी नहीं खुल रहा है। तो घबराना नहीं है, करना क्या है कि जैसे साइट खुलेगा आप लोग कीजिएगा। 21 तारीख तक टाइम दिया है ना, वैसे कीजिएगा। नहीं भी कीजिएगा तो 10 से 12 नंबर आपके बढ़ेंगे आपके आंसर की में। उस वेबसाइट को मैं पूरा पढ़ के बता दूं कि क्या बोला है उन्होंने, ठीक है। तो 10 से 12 नंबर बढ़ने वाले हैं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन 10 से 12 नंबर जब बढ़ेगा तो नॉर्मलाइजेशन होगी, तो इसमें से नंबर घटेगा भी और बढ़ेगा भी। और घटने का जो चांस होता है, 10 से 12 नंबर आपका बढ़ जाएगा, जो लोग फेल कर रहे हैं वो लोग भी पास करेंगे। तो घटने का चांस 1 से 2 नंबर का ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। और 10 से 12 नंबर बढ़ने का चांस सभी के लिए है, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में बिहार बोर्ड के द्वारा आंसर जो दिया गया है वह गलत दिया गया है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक बार थोड़ा सा साइट का जो जवाब है ये देख लेते हैं। सक्षमता परीक्षा में गलत प्रश्नों के बदले सभी शिक्षक अभ्यर्थी को मिलेगा इतना अंक बोनस। अब कितना देख चलते हैं। सक्षमता परीक्षा का आंसर की जारी करते हुए राज्य भर में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा तैयार किए गए सक्षमता परीक्षा के प्रश्न पत्र में बहुत अधिक त्रुटि पाई गई है, ठीक है। विद्यालय परीक्षा समिति ने नोटिस जारी कर सक्षमता परीक्षा के प्रश्न त्रुटि के लिए आवेदन मांगा है और उत्तर कुंजी में त्रुटि है तो आप 21 मार्च तक एनसीईआरटी मानक पुस्तक का हवाला देते हुए, मैंने बोला था एनसीईआरटी के पुस्तक का हवाला देते हुए आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, तभी आपकी आपत्ति मान होगी। मतलब कितने लोग जो होते हैं सीधे जा कर के आपत्ति कर देते हैं, उनका मान्य नहीं होता है। एनसीईआरटी का जो बुक है उसका हवाला दीजिए कि कितने नंबर पेज में है, इतने नंबर पेज में इसका आंसर ये है, तब आपका जो आपत्ति है वह सही पाया जाएगा। एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि कोई एनसीईआरटी का बुक नहीं मांगा जाता है। तो दोस्त, मैं आप सब उनको कहना चाहूँगा कि कृपया आप अपने से काम करें, है ना। ज़्यादा मतलब कि किसी को बताए नहीं, जिससे कि कोई ऐसा काम नहीं करे। मतलब कि 50 रुपया आप खर्चा भी कर रहे हैं और एनसीईआरटी का हवाला नहीं दीजिएगा कि एनसीईआरटी बुक में ये चीज़ दिया हुआ है, तो आपका 50 रुपया खर्चा करना बेकार हो जाएगा। सबसे पहली बात मेरी सुन लीजिए। तो ऐसे ही कमेंट पास कर देते हैं काफ़ी कुछ लोग हैं, ठीक है। बहुत ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो 1 से लेकर के 10 नंबर के कारण क्वालिफाइंग मार्क्स से पीछे रह गए हैं। ऐसे में यदि विद्यालय परीक्षा समिति कम से कम 10 से 12 नंबर बढ़ाती है तो ऐसे नियोजित शिक्षक भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएंगे। ये सुबह से लेकर के वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि विद्यालय परीक्षा समिति गलत प्रश्नों पर विचार कर रही है। जितने प्रश्न सक्षमता परीक्षा में गलत है उनका नंबर सभी अभ्यर्थी को देने पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मंथन कर रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में यह बात चल रही है कि 10 से 12 नंबर सभी को दिया जाए, ताकि कुछ और शिक्षक अभ्यर्थी सक्षमता उत्तीर्ण कर जाए। भाई गलती किए हो तो भाई देना पड़ेगा, सबसे पहली बात है। आप भी पूरा 150 एनालिसिस कर लीजिए, बहुत ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब गलत दिया हुआ है, ठीक है। और साइट खुल नहीं रहा है कि आप चैलेंज कर पाए।
देखने वाली बात यह होगी कि सक्षमता परीक्षा के गलत प्रश्नों पर कितने शि- शिक्षा का शिक्षक अभ्यर्थी होना चाहिए आपत्ति दर्ज करते हैं और कितने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करते हैं, और विद्यालय परीक्षा समिति पर कितना सहमत हो पाती है, और विद्यालय परीक्षा समिति कितना नंबर बढ़ाने पर अपनी मोहर लगा सकती है। यह तो अब रिजल्ट प्रकाशित होने पर ही पता चलेगा, यहाँ पे वेबसाइट में लिखा हुआ है। लेकिन आप सभी को मैं सबसे पहली बात बता दूं, आप पूरे ईमानदारी से यदि आप अपने पेपर को देखेंगे तो उसमें बहुत ऐसे त्रुटियां बिहार बोर्ड के द्वारा किया गया है। अगर आप आपत्ति करने चले, सभी पर आपत्ति करते हैं, तो एनसीईआरटी बुक का हवाला दीजिएगा तो 50 रुपया आपका काम देगा। अगर आप आपत्ति नहीं भी करते हैं तो बिहार बोर्ड इस पर बिना मंथन किए आंसर की जारी नहीं करेगा। आंसर की तो फाइनल आता ही नहीं है, डायरेक्ट आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में आपके सामने में आपका जिला का नाम आएगा। ठीक है, तो घबराए नहीं, नंबर बढ़ने की संभावना अधिक है। नंबर कम नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन में, नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बढ़ेगा, और साथ साथ जो आंसर गलत किया है उसको तो नंबर देना पड़ेगा चाहे जो हो, तो वह खुद से सुधार करके। दोस्तों मैं एक सीक्रेट बात बताता हूँ। क्या सीक्रेट बात है कि कोई भी एग्ज़ाम लेता है ना, तो आंसर चैलेंज करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक है, वह आंसर गलत जानबूझ के देता है, सबसे पहली बात, ताकि बच्चे लोग चैलेंज करें, उस पर पैसा कमाया जाए। ठीक है, और बाद में फिर एक और आंसर की वो अपना रख ले रहता है, खुद का रखे रहता है, और उसको सही करके अपना आंसर की रिजल्ट जारी कर देता है। ठीक है, तो यही होता है प्रत्येक एग्जाम में, यहाँ भी होने वाला है, सभी का नंबर बढ़ने वाला है, घबराने की बात नहीं है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मैं 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से फेल कर रहे हैं, तो मैं दावा करता हूँ, ठीक है, कि कम से कम आपका 5 नंबर, ये 10 से 12 नंबर तो वायरल हो रहा था वेबसाइटों पर, कम से कम 5 नंबर तो आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में 5 से कम त्रुटियां नहीं है, 5 से ज़्यादा ही है, किसी किसी में तो 10-12 है। और मैं कहूँ उर्दू वाले को तो उसमें तो भाई पूरा त्रुटियां ही है, तो उसका फिर से आंसर की जारी करेगा। संस्कृत में भी भाई काफ़ी त्रुटियां भरा हुआ है, कितना भाई कोई चैलेंज करेगा, संस्कृत में भी त्रुटियां भरी हुई है, तो बहुत ऐसे हैं जिसमें त्रुटियां काफ़ी भरी हुई है, उनको नंबर बढ़ा करके रिजल्ट में प्रकाशित किया जाएगा। और आप सभी कभी भी कुछ कमेंट करें, क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल है, तो आपका कमेंट देखा जाता है, दूसरा कोई देखेगा, आप शिक्षक साथी है, हो सकता है हमसे कोई मिस्टेक हो जाए, मैं भी शिक्षक हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं सही न्यूज़ दूँ आप सभी को। और ये जो नंबर बढ़ने की संभावना है, क्या आपको लगता है या नहीं लगता है, आप भी ज़रा कमेंट करके एक बार बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।